गिनती 11वां बाब जो 35 आयात पर मुश्तमिल है। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदामंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदामंद ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदामंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबीरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन धनिये की मानिंद था और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे। फिर उसे हांडियों में उबालकर रोटियां बनाते थे। उसका मजा ताजा तेल का सा था। और रात को जब लश्करगाह में ओस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाजे पर रोते सुना और खुदावंद का कहर निहायत भड़का और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादिम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया और मुझ पर तेरे कर्म की नजर क्यों नहीं हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त लाकर दूं, क्योंकि वो ये कह कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 मर्द, जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। और मैं उतरकर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। और लोगों से कहे कि कल के लिए अपने आप को पाक कर रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कह कर रोए हो कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे। सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और न 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम उससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने
खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया और उसके सामने ये कह कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूं उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़बा हों कि उनके लिए बस हो, या समंदर की सब मछलियां उनकी खातिर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफी हो। खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देख लेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई, और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमे के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाही में रह गए। एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी रूह आई। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये खैमे के पास ना गए और लश्करगाही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा कि इल्दाद और मेदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादिम नून के बेटे यशवा ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उसे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। फिर मूसा और वो इस्राएली बुजुर्ग लश्करगाह में गए, और खुदावंद की तरफ से एक आंधी चली और समंदर से बटेरें उड़ा लाई, और उनको लश्करगाह के बराबर उसके गिरदा गिर्द 1 दिन की राह तक इस तरफ और 1 ही दिन की राह तक दूसरी तरफ जमीन से करीबन 2-2 हाथ ऊपर डाल दिया। और लोगों ने उठकर उस सारे दिन और उस सारी रात और उसके दूसरे दिन भी बटेरें जमा की, और जिसने कम से कम जमा की थीं उसके पास भी 10 खूमर के बराबर जमा हो गईं। और उन्होंने अपने लिए लश्करगाह की चारों तरफ उनको फैला दिया, और उनका गोश्त उन्होंने दांतों से काटा ही था और उसे चुबाने भी ना पाए थे कि खुदावंद का कहर उन लोगों पर भड़क उठा, और खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी सख्त वबा से मारा। सो उस मकाम का नाम कब्रूत हतावा रखा गया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने हिर्स की थी वहीं दफन किया। और वो लोग कब्रूत हतावा से सफर करके हसीरात को गए और वहीं हसीरात में रहने लगे।